students. Today we are going to discuss about language and grammar. आज की क्लास में हम भाषा और व्याकरण के ऊपर विचार करेंगे। अब आपको ये देखना है लैंग्वेज एंड ग्रामर में कि पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा करी थी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर में लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, लेटर्स क्या होते हैं, इन सब बातों पर हमने चर्चा करी थी। अब इस क्लास में हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज क्या होती है और ग्रामर क्या होती है। तो सबसे पहले मैं उन कुछ चीज़ों को आपके लिए रिवाइज कर देना चाहता हूँ जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। लैंग्वेज भाषा क्या है? जो कुछ हम बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, या हम जो भी बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जो कुछ भी शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं या आपके मुंह से निकलते हैं वो सब भाषा कहलाते हैं। या जो कुछ लिखता हूँ जिससे कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं वो लैंग्वेज या कहलाता है। ग्रामर, यदि हम ग्रामर की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो व्याकरण वह कला है, वह विद्या है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखें। वो क्या कहलाती है? ग्रामर या व्याकरण कहलाती है। एक बात मैंने आपको अभी बताई थी कि ग्रामर की जो स्पेलिंग है उसको याद रखने का तरीका होता है, उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिखें राम मार्ग, राम मार्ग। रिवर्स करने पर यह शब्द लिखा जाए तब आप ये मान कर चलें कि ग्रामर की स्पेलिंग है वो आपकी कंफर्म करेक्ट है। ये एक छोटा सा इसका रूल्स था। अब यदि मैं ये बताना चाहूँ कि लेटर्स क्या होते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेसिकली कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। मैं यहाँ रेफरेंस देना चाहूँगा 26 लेटर। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और इन लेटर्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल जो शब्द होते हैं उनको हम 5 शब्द ऐसे होते हैं जो वोवेल की श्रेणी में आते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से आएंगे? ये ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 वर्ड्स होते हैं ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं वोवेल की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आते हैं? वोवेल की श्रेणी में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। तो वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो 21 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आते हैं। तो लैंग्वेज एंड ग्रामर का जो अपना टॉपिक चल रहा है उसकी यदि मैं बात करूं बहुत व्यवस्थित तरीके से, तो भाषा जो होती है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, लिखते हैं या अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वो माध्यम लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। और उस भाषा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाने वाली जो आर्ट होती है, जो कला होती है, जो विद्या होती है, जो माध्यम होता है वो क्या कहलाती है? ग्रामर कहलाती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में कुछ देखा था। उसके बाद हमने बताया था कि लैंग्वेज में 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं। 3 आधारभूत स्तंभ कौन से होते हैं? यदि मैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, आप समझने का प्रयास करें। तो 3 चीज़ें होती है। एक होता है लेटर, दूसरा होता है वर्ड और तीसरा होता है सेंटेंस। 3 चीज़ें होती है। लेटर को हम कहते हैं अक्षर, और वर्ड को हम कहते हैं शब्द, और सेंटेंस को हम कहेंगे वाक्य। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जब हम लैंग्वेज एंड ग्रामर की बात करते हैं तो इन 3 अक्षरों की बातें हमें अवश्य करनी पड़ेगी। लेटर यानी अक्षर। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं 5, कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ये बात यहाँ क्लियर हो चुकी है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से 2 हो गए, लेकिन राइटिंग की दृष्टि से भी लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कौन से लेटर बना? पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर में होता है कि हम उनको बड़ी एबीसीडी में, प्रथम एबीसीडी में लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर होता है उनको दूसरे एबीसीडी में, सेकेंड एबीसीडी में लिखा जाता है। ये बात आपकी क्लियर होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेटर्स कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि लैंग्वेज एंड ग्रामर में लैंग्वेज क्या होती है, जिस भी माध्यम से हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो व्याकरण की भाषा में या लैंग्वेज की भाषा में क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं वो क्या कहलाएगी? लैंग्वेज कहलाएगी। और लैंग्वेज में यानी किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाने वाली कला क्या कहलाएगी? व्याकरण कहलाएगी। और लैंग्वेज में 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर की। लेटर को 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, उच्चारण की दृष्टि से या लिखने की दृष्टि से। तो लिखने की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और उच्चारण की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। यहाँ तक ये बात क्लियर होती है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड, शब्द। यानी इन अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। देखिए वर्ड क्या कहलाएगा? वर्ड शब्द का अर्थ क्या होगा? वर्ड हिंदी में कहते हैं शब्द, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षरों का समूह, यानी अक्षर आपस में मिले हुए हो, जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, अक्षर कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेन, पेन होता है ये कलम। टेबल, मेज जिसके ऊपर हम बैठते हैं। चेयर, कुर्सी। मैंगो, आम, बनाना। केला जिसको फल होता है। ऑरेंज फल होता है। बुक, पुस्तक होती है। और कैट, बिल्ली, डॉग। इस तरह के वर्ड्स जिनको उच्चारित करने का अर्थ निकलता है, उसका मीनिंग निकलती है, उससे हम समझते हैं कि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ। जैसे पेन कलम होती है, लिखने का काम करती है। टेबल सामने रखने का काम करती है। चेयर बैठने का काम। मैंगो फल का नाम है जिसको हम खाते हैं। बनाना फल का नाम होता है। ऑरेंज फल का नाम होता है। बुक पुस्तक होती है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। कैट एक पशु का नाम है जो बिल्ली है। डॉग एक पशु का नाम है जो फेथफुल वफादार जानवर होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका कुछ मीनिंग निकलता है वो क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। लेकिन क्या सभी प्रकार के लेटर्स को आपस में संयोजन करना, समूह बनाना, मिलाना, अक्षरों का समूह होता है, वो वर्ड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए, वही शब्द होते हैं। देखो, लेकिन केवल अक्षरों के समूह को शब्द नहीं कह सकते कि अक्षर कोई भी अक्षर मिला दो अपनी मन की इच्छा से तो वो शब्द नहीं बनते। उनका अर्थ भी होना चाहिए। यदि हम कुछ अक्षरों का समूह बनाते हैं वो तो उस समूह का कोई मीनिंग निकलना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं। यदि समूह है लेकिन अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं होगा। यानी हमने अक्षरों का समूह बना दिया है, अक्षरों को आपस में मिला दिया है, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द नहीं कह सकते, वो शब्द नहीं होता। उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा NAM नेम। अब देखो
अगर इसका मीनिंग निकलना है तो स्पेलिंग होती है NAME, इसका मतलब होता है नाम। क्या मीनिंग होता है? नाम। लेकिन ये स्पेलिंग है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक शब्द है। ये शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये किस प्रकार का शब्द है? निरर्थक। इसे एन क्या है, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं होती ग्रामर में, इंग्लिश में। ओ जी ऐसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ ये जीओ होता, गो यानी जाना, अर्थ हो जाता। ये ओ टी इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन ये टी ओ होता तो टू प्रीपोजिशन बन जाता। ये ओ एफ आर इसका कोई नहीं बनता, लेकिन एफ ओ आर बनता तो फोर प्रीपोजिशन बनता। इस तरह के वर्ड्स ये एक शब्दों का समूह तो है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं बन रहा, कोई मीनिंग नहीं बन रही, इसलिए इनको हम क्या नहीं कह सकते? शब्द नहीं कह सकते, वर्ड नहीं कह सकते। ये तो आपकी बात थी वर्ड्स की। लैंग्वेज एंड ग्रामर में हमने अभी पढ़ा, ये है पहले लेटर्स पढ़े, तो लेटर्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो लिखने की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। बोलने की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में भी वोवेल्स होते हैं, इंग्लिश में भी वोवेल्स। हिंदी में वोवेल्स को स्वर कहा जाता है और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। तो हिंदी में जो 44 अक्षर होते हैं उसमें स्वर और व्यंजन में डिवाइड होते हैं 11 और 33। उनमें 3 संयुक्त अक्षर शामिल होते हैं जो क्षेत्रीय वर्गीय होता है। लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में ये विषय नहीं है कि संयुक्त अक्षर का, इसमें फिक्स है कि 26 लेटर होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? वोवेल्स कितने होते हैं? 5। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 में से यदि 5 निकाल देंगे तो 21 बचेंगे। फिर बात करते हैं वर्ड की, तो अक्षरों का ऐसा समूह है जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल का रखा हुआ है, पेन, टेबल, चेयर, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, बुक, केट एंड डॉग। इन प्रत्येक अक्षर के समूह का कोई न कोई मीनिंग निकल रहा है। जैसे पेन यानी होता है कलम, लिखने का काम करती है। टेबल यानी होती है मेज, सामने रखने का काम करती है। चेयर यानी होती है कुर्सी, बैठने का काम करती है। मैंगो यानी आम, फल का नाम है। बनाना यानी केला, फल का नाम है। ऑरेंज यानी संतरा, फल का नाम है। बुक यानी पुस्तक, किताब का नाम है। केट यानी बिल्ली, पशु पक्षी का नाम है। डॉग यानी कुत्ता, एनिमल यानी जानवर का नाम है। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकल रहे हों वो क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे, वर्ड्स कहलाएंगे। हम फिर बात करें, लेकिन अक्षरों का वो समूह है जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, वो शब्द तो होते हैं लेकिन निरर्थक होते हैं, बिना अर्थ वाले होते हैं। जैसे एन एम नेम, एन क्या है नेम, ए बी टी, ओ जी ओ टी, ओ एफ आर, इन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये शब्द नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? शब्द नहीं हो सकते। तो ये आपके शब्दों का खेल है। अब बात करते हैं भाषा के तीसरी महत्वपूर्ण इकाई, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और वाक्य के आधार पर किसी भी प्रकार की भाषा को रीड करना, बोलना, समझना, लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो पहली बात यदि हम ये करें कि सेंटेंस का अर्थ जो है वो क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? वाक्य। जैसे शब्दों का समूह जिसका कोई पूरा अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सेंटेंस का अर्थ वाक्य है, शब्दों का समूह जिसका कोई पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। जैसे दैट इज माई साइकिल, ये मेरी साइकिल है। दैट इज माई साइकिल, ये मेरी साइकिल है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दीज आर काउज, ये गाय हैं। वॉट इज योर नेम्स, आपका क्या नाम है। ये पूरे के पूरे वाक्य हैं जो अपने आप में अर्थ देते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है। इससे हम भाषा बना सकते हैं। लेकिन वाक्य की दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है कि कोई भी शब्दों का समूह है, वाक्य कब बनेगा? देखो वाक्य की विशेषताओं में, अंग्रेजी का सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? यानी अभी हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी
कि वाक्य की प्रमुख विशेषताओं में अंग्रेजी का सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। प्रथम अक्षर जो होता है वो बड़े अक्षरों से होना चाहिए। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क, सामान्य कथन है तो फुल स्टॉप, नेगेटिव वाक्य है तो फुल स्टॉप, इस तरह से उसके आगे कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके ये लैंग्वेज एंड ग्रामर में वर्ड, सेंटेंस और लेटर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कंप्लीट होना आवश्यक है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से टाइप करेंगे, लिखेंगे और अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।